सियासत का खेल भी निराला है, कभी जिगरी दोस्त तो कभी धुर विरोधी। हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं और सवालात भी बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ऐसे ही चेहरे हैं जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही सुर्खियों में रही, अखिलेश यादव और राजा भैया। ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में कुंडा की जनता से कहा था कि ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा खुल ना पाए। इस बार कुंडा के लोग ने भी मन बना लिया कि कुंडी लगा देंगे। उस बयान की गूंज आज तक सुनाई देती है, लेकिन हाल ही में मीडिया की गलियों में चल रही खबरों के अनुसार राजा भैया ने उस बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ कहा है कि ये बात उन्हें खूब चुभी थी। क्यों चुभी थी, रिश्ते कैसे बदले, कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ के कुंडा में एक तीखा बयान देकर हलचल मचाई थी। उन्होंने मंच से कहा था कि बताओ कुंडा के लोगों, जो लोग लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे या नहीं लगाओगे, ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा खुल ना पाए। ये बयान सीधे तौर पर राजा भैया पर निशाना माना गया। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मंत्री वाली कुर्सियां खाली हैं क्योंकि समझदार लोग बदलाव चाहते हैं। उनकी बातों का लहजा इतना तेज था कि चुनावी माहौल गर्म हो गया। उस समय लगा कि अखिलेश ने सियासी अखाड़े में एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन यही बयान आगे चलकर दोनों नेताओं के रिश्तों में गहरी दरार का कारण बन गया। लेकिन हाल ही में राजा भैया ने इस मुद्दे पर खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि एक नेताजी ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि धरती पर अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। कुंडा कुंडा ही रहेगा। कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। राजा भैया का ये बयान अखिलेश यादव को सीधा जवाब था। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा हमने मंच से मर्यादा और भाषा की गरिमा का ख्याल रखा, लेकिन जब लगातार ऐसी बातें सुनते रहे तो प्रतिक्रिया देना जरूरी हो गया। राजा भैया के इस तीखे रुख ने ये तो साफ कर दिया कि ये मामला उनके लिए सिर्फ चुनावी बयान नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान का सवाल था। बड़ी बात यह है कि राजा भैया और अखिलेश यादव का ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये दोनों भी एक दूसरे के करीबी माने जाते थे। राजा भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि बसपा शासन में जब राजा भैया मुश्किल में थे तब मुलायम सिंह यादव ने उनकी मदद की थी। लेकिन 2019 के राज्यसभा चुनाव में जब राजा भैया ने सपा उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, तभी से दरार गहराने लगी। 2022 के चुनावी बयान ने इस खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य होने लगा था, ऐसा दिखाई भी दे रहा था। लेकिन अब हालात बताते हैं कि पुराना जख्म अभी तक भरा नहीं है। 100 बात की एक बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया और अखिलेश यादव दोनों के पास से अपनी अपनी ताकत है। राजा भैया प्रतापगढ़ की राजनीति में बेताज बादशाह माने जाते हैं, जबकि अखिलेश यादव राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत के नेता हैं। ऐसे में दोनों के बीच टकराव का असर स्थानीय राजनीति से लेकर प्रदेश की रणनीति तक दिखाई देता है। हालांकि राजा भैया ने यह भी कहा कि वो पुरानी बातों को लेकर बैठे रहने वालों में से तो है नहीं, लेकिन उनके लहजे से ये साफ है कि 2022 का बयान उनकी यादों में अब भी ताजा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावी मौसम में ये सियासी तलवारें और भी कितनी ज्यादा धारदार होती हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।